है ना। जैसे किसी पेशेंट का बीपी बहुत डाउन चल रहा है, उसमें हमें मेडिसिन चलानी है तो कंटिन्यू उसको मेडिसिन चलानी है। अगर बीपी जिनका हाई है उसको वो कम करने के लिए हमें इससे मेडिसिन कंटिन्यू उस पर लगा देते हैं। तो जो भी क्रिटिकल पेशेंट होते हैं उसको हम इसके थ्रू इंजेक्शन दिए जाते हैं, एक पर आवर की एक सेटिंग इस पे करके कि इतने लीटर पर आवर पे, इतने पॉइंट पर आवर पे चला के हम इसको चलाते हैं, नॉरेड हो या कोई भी हो हार्ट का जो भी चलाने के लिए। और ये हमारा है वेंटिलेटर। तो गाइस ये है हमारा वेंटिलेटर जो हमारा मेन काम करता है। ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में प्रॉब्लम या पेशेंट अपनी तरफ से सांस नहीं ले पा रहा है तो ये आर्टिफिशियल सांस उसको देता है। बाकी इसके बारे में डीपली बताएंगे हमारे टेक्नीशियन साहब, पैरामेडिक साहब। अच्छा, वेंटिलेटर का काम, अरे फोन ही उठा लो ना। हेलो, ये वेंटिलेटर है। वेंटिलेटर हमारे किस किस पेशेंट में यूज होगा। जैसे कोई पेशेंट है हमारा, किसी हॉस्पिटल से हमें उनको शिफ्ट करना है, वो वेंटिलेटर पे है, तो इसको वेंटिलेटर मतलब आर्टिफिशियल है ना, नहीं वो तो है आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। कोई पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है ना, उसका ऑक्सीजन बिल्कुल काफी डाउन चल रहा है सैचुरेशन, इससे हम दो तरह से ऑक्सीजन दे सकते हैं। एक तो पेशेंट अनकॉन्शियस रहेगा एक में, और एक में पेशेंट होश में भी रह सकता है। उसमें प्रेशर से हम ऑक्सीजन देते हैं, इसे बाईपैप भी कहते हैं साथ में, है ना। तो जनरली ये उन पेशेंटों में होता है, जैसे कोई सीओपीडी के पेशेंट है, अस्थमा के पेशेंट हैं, उनको ज्यादा दिक्कत आती है। घर में भी वो उसी सपोर्ट पे रहते हैं, तो उनको घर से हमें यहाँ लाने के लिए इससे हम, बड़ा मास्क होता है, मास्क दिखाना पड़ेगा ना, बाईपैप, मुझे ब्लॉगर इसका एक बड़ा मास्क आता है जो प्रेशर से पेशेंट को, है ना, बड़ा मास्क होता है ये। अगर हम इसको बाईपैप की उसमें अगर पेशेंट को उसका हमने ऑक्सीजन लगा दी, उसको तब भी आराम नहीं पड़ रहा है, बहुत परेशान हो रहा है पेशेंट, एंजाइटी बहुत ज्यादा फील हो रहा है, मास्क उतार के फेंक रहा है, तो इस कंडीशन में हम उसको प्रेशर से ऑक्सीजन देंगे तो उसको आराम मिलेगा, है ना। तो उस कंडीशन में भी इसका वेंटिलेटर का काम किया जाता है। इसे बाईपैप मोड भी बोल सकते हैं हम। कि कई पेशेंट कोई क्रॉनिक पेशेंट रहते हैं, उनको ये बाईपैप की जरूरत होती है ना। तो दूसरा है कि हम इसको, अगर कोई पेशेंट इंटूबेट है, इंटूबेट मतलब वेंटिलेटर पे है ना, पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसको पूरा आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सपोर्ट देना है, तो हमें इसके थ्रू देना है। पेशेंट में ट्यूब लगी होगी हॉस्पिटल से, या शिफ्ट करा रहे हम, या यहाँ से हम कहीं और शिफ्ट करा रहे हैं, तो उसमें इस वेंटिलेटर का यूज किया जाता है। ट्यूब लगी होगी मतलब कि मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हम डॉक्टर की टीम जो होती है उसके साथ एक हमारी श्वास नली में मुंह के थ्रू एक ट्यूब डाल दी जाती है, जिसको इससे कनेक्ट कर दिया जाता है और वेंटिलेटर से उसको जोड़ दिया जाता है। तो फिर उससे उसकी श्वास नली के द्वारा, इस वेंटिलेटर के द्वारा उसको श्वास आर्टिफिशियली जा रहा और निकाल रहा, ये काम ये करता है हमारा वेंटिलेटर। तो डीपली ये था मैंने आपको जो बताया। तो गाइज ये है हमारी सक्शन मशीन। जब पेशेंट हमारा ट्यूब होता है, यानी कि इंटूबेट किया जाता है वेंटिलेटर के लिए, तो इस सक्शन की मशीन से जो भी उसको कफ हो रहा होता है, जो भी उसका ब्लड बीच में फंस रहा होता है, इसके थ्रू हम उसको रिमूव करते हैं। सेक्रेशन, जो भी सेक्रेशन हो रहा होता है उसको हम इसके थ्रू बाहर निकालते हैं, और बीच बीच में जो उसकी ट्यूब में या कुछ ब्लॉकेज ना हो जाए तो इसके थ्रू उसको हम साफ करते रहते हैं। तो ये हमारी सक्शन मशीन है। अब आते हैं हम, जो हमारा मेन सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन होता है वो होता है हमारा डिफिब्रिलेटर, यानी इसको कहते हैं शॉक की मशीन। जब पेशेंट बिल्कुल लास्ट स्टेज पे होता है, रिस्पांस नहीं करता है, तो लास्ट हम सबसे जो पेशेंट पे करते हैं कार्रवाई, उसको कहते हैं सक्शन मशीन। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी, इसको खोल के डिफिब्रिलेटर। ये देखिए गाइस, ये है शॉक की मशीन, डिफिब्रिलेटर इसको कहा जाता है। इसको सेट करना होता है, यहाँ पे मीटर